सैलून में हज़ारों खर्च करना बंद करिए। आज मैं आपको सिखाऊँ घर पर ही मरून या फिर रेड ड्रेस के साथ प्रोफेशनल ग्लोइंग ब्राइडल बेस ये ट्रेंडिंग न्यूड ऑम्ब्रे ग्लॉसी लिप्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपको भी केकी मेकअप से डर लगता है तो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा लोग रेड के साथ रेड ज्वेलरी पहन लेते हैं, मगर रेड के साथ आप ग्रीन ज्वेलरी पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर गोल्डन ज्वेलरी। तो यहाँ पर मेरा मैरून ड्रेस है और मैं इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेकअप में ग्लोइंग फिनिश चाहिए, केकीनेस नहीं चाहिए, तो स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो सबसे पहले फेस को हाइड्रेट करना है। आप फेस वॉश थोड़ी देर पहले कर लीजिए और जो भी आपका फेस का नेचुरल ऑयल आता है उसको वेट वाइप से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद एक अच्छे से एलिमिनेटिंग हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाइए। उसके बाद आप एलिमिनेटर लगा सकती हैं। मैं जिन भी प्रोडक्ट्स को यूज़ की हूँ सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। एक अच्छा सा प्राइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर मार्स का ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सूट के साथ मैं सॉफ्ट लेकिन डिफाइन आई बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यही कर रही हूँ। क्रीज़ सबसे पहले हम लोगों को क्रीज़ बनाना है। लाइट ब्राउन शेड मैं मार्स के इस पैलेट से ले रही हूँ और सबसे पहले हम लोग क्रीज लाइन बनाएंगे मरून सूट के साथ। डीप मरून या फिर कॉपर शिमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं दोनों ही नहीं दे रही हूँ। मैं बीच में बिल्कुल न्यूट्रल शेड दे रही हूँ, मगर मैं काजल से आउटलाइन करके इसी लाइनर को लाइनर जैसा शेप दे करके उसके ऊपर मैं कॉपर शिमर लगा रही हूँ, ताकि ये थोड़ा कॉपर आईलाइनर जैसा लुक आए, कलर्ड आईलाइनर लुक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हैवी लेसेस देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्राइडल लुक है और ज़्यादा हैवी मत दे दीजिएगा जिससे कि आपका आई मेकअप ही ढक जाए। आप आई लेसेस को लगाने वक्त इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि इसको कट करके लगाएं अपने आंखों के हिसाब से। और इसको कट करने के बाद ये ज़रूर देखें कि कहाँ पर आई लेसेस बड़ी है, और जिधर से बड़ी है वो आउटर साइड में रहेगा, और जहाँ छोटी लेसेस जहाँ से छोटी है वहाँ पर आपको इनर कॉर्नर की तरफ पेस्ट करना है। एंड जो ग्लू आप लगाते हैं वो आउटर एंड इनर पर थोड़ा ज़्यादा करके लगाइएगा और बीच में थोड़ा कम भी दीजिएगा तो चलेगी। अगर आपके फेस पर कोई भी तिल के निशान है, या फिर कोई मार्क्स है, या फिर आपकी डार्क सर्कल्स है, या फिर आपके फेस पे रेडनेस है, तो और अगर आपके फेस पे येलोनेस है तो पहले कलर करेक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं अंडर 300 रुपीज़ का ये इनसाइड का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये कलर करेक्टर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसमें बहुत सारे शेड है और यहाँ पर मैं 2-3 शेड को मिक्स करके अपने शेड पर जो भी डार्क सर्कल्स है या फिर पिगमेंटेशन है, जैसे कि तिल के निशान है, तो उसको मैं हाइड कर लूँगी एज यू कैन सी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे फाउंडेशन दिखाए हैं, तो स्किन टोन से मैच करता हुआ कलर मैं सबसे पहले अपने फेस पर लगाई हूँ। और उसके बाद आप सबसे पहले आप किसी भी फाउंडेशन को ब्रश से लगाएंगे अपने पूरे फेस पर। उसके बाद आप ब्रश से ही स्प्रेड करेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत अच्छे से पानी में स्क्वीज़ करके कपड़े से भी अच्छे से उसको स्पंज को पोंछना है। उसके बाद ही अपने फेस पर लगाइएगा, वरना जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा स्पंज सोख लेगा। फुल कवरेज फाउंडेशन को थोड़े से फेस ऑयल या लिक्विड हाइलाइटर के साथ मिक्स भी करके लगा सकते हैं। इससे केकी नहीं होगा और स्किन ग्लोइंग दिखेगी। ये ज़्यादातर मैं विंटर में यूज़ करती हूँ, मगर मैंने स्किन प्रेप अच्छा खासा कर लिया है तो मुझे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो कंसीलर लगाने से अच्छा है मैं इसी फाउंडेशन के लाइटर शेड को एज अ हाईलाइटिंग मैं लगा रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है और ये हाईलाइटिंग के लिए बहुत सही रहता है। अगर आप कंसीलर लगाओगे तो क्रीज पड़ने की ज़्यादा चांसेस रहती है, तो इस वजह से मैं फाउंडेशन ही लगा रही हूँ। ये भी फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये कंसीलर जैसा ही वर्क करेगा। तो मुझे तो जहाँ पे हाईलाइटिंग करना था मैं कंसीलर को ब्रश की हेल्प से लगा करके बाहर की तरफ फेस से बाहर की तरफ उसको अच्छे से स्प्रेड करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद आप लोग कोई सा भी ब्लश लगा सकते हो, मगर यहाँ पर मैं पाउडर करने से पहले ब्लश ऑन लगाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड प्रोडक्ट्स सबसे पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मार्स का ही लिक्विड ब्लश है। एज यू कैन सी गाइज, मैंने बिल्कुल ही न्यूट्रल पीच शेड का ब्लश यूज़ किया है, क्योंकि अक्सर हम लोग रेड पर रेड या फिर पिंक कलर के ब्लश ऑन लगा देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अजीब सा लुक आ सकता है। आपको अगर पिंक लगाना है तो पीच में मिक्स करके लगा सकते हैं। याद रखिए फेस पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेस पाउडर नहीं लगाएंगे तो आपका बेस बिल्कुल स्टे नहीं करेगा, मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करेगा और मेकअप हटने लगेगा। तो पाउडर लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाउडर करने के बाद हम लोग सबसे पहले सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, या फिर मेकअप फिक्सर भी लगा सकते हो। बीच बीच में मेकअप फिक्सर लगाया जाता है और सबसे आखिर में सेटिंग स्प्रे लगाया जाता है, जिससे हमारा जो मेकअप रहता है वो सेट रहता है। लोअर लेस लाइन पर मरून शेडो को नीचे की तरह लेस लाइन पर हल्का स्मच करें सॉफ्ट लुक के लिए, मगर मैं यहाँ पर काजल को ही ब्लैक शेड से स्मच कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा स्मोकी इफेक्ट भी दे, जो कि कैमरे पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप मेकअप फिक्सर लगाएंगे तभी हाइलाइटर लगाएंगे, क्योंकि मेकअप फिक्सर लगाने के बाद या फिर आप सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद अगर हाइलाइटर लगाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल अंदर से ग्लो आ रही है, आपके फेस के अंदर से विद इन ग्लो आ रही है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा केकी इफेक्ट दे देगा।
आपको हाइलाइटर किस तरीके से लगाना है, अगर आपका ब्रॉड फोरहेड है तो आपको इस तरीके से हाइलाइटर लगाना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ब्राइडल एक टिप मैं देना चाहती हूँ, आईलैश ग्लू अपने पर्स में हमेशा रखिएगा। जब आप ब्राइड बनती हो तो फिर बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर टचअप की बारी आती है या आईलैशेस निकलने लगता है तो आप आईलैशेस को आप ग्लू से स्टिक कर सकते हो थोड़ी देर के बाद। अगर आपको कभी लग रहा है, किसी से पूछ भी सकते हो बीच बीच में, या आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप उसको ठीक से ग्लू से ठीक भी कर सकते हो। और अगर आपको लेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेंस को भी आप अपने पर्स में लेंस को भी रखिए, और लेंस अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो लेंस को आप निकाल करके बाद में हटा सकती हैं। यहाँ पर मैं लेंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो लेंस भी लगा सकते हो। न्यूड ओम्ब्रे एंड ग्लॉसी लिप्स को हीरो ऑफ द लुक कहा जाता है। एक डार्क ब्राउन या डीप माउथ लिप लाइनर से लिप्स को आउटलाइन करें, फिर बीच में एक लाइट न्यूड या ब्रिज लिपस्टिक लगाएं एंड ब्लेंड करें। दोनों शेड को फिंगर या ब्रश से हल्का ब्लेंड करें ताकि कोई हार्ड लाइन्स ना दिखे। ग्लॉस ऊपर से एक क्लियर हाई शाइन ग्लॉस लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा फुलर एंड ब्राइडल रेडी लुक दिखता है। तो ये था मेरा घर पर किया हुआ मरून ब्राइडल लुक। अगर आपको ये ग्लोइंग बेस और न्यूड ओम्ब्रे लिप्स पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक देना। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा लिप कॉम्बिनेशन कैसा लगा, और अगली वीडियो में आप कौन सा सूट और किस कलर का आप आउटफिट देखना चाहती हैं या फिर किस तरीके का स्टाइल देखना चाहती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और DIY ब्यूटी एंड मेकअप टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, स्टे कनेक्टेड।